नमस्कार। हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात कर रहे हैं और पिछले कुछ कालांशों में जो हमने आदिकाल की जो बात की उसी को हम जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे भक्ति काल पर। देखिए, आदिकाल से संबंधित हम तमाम पहलुओं पर लगभग बात कर चुके हैं और आने वाली कक्षाओं में मैं कुछ बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं उनको हम जरूर साझा करेंगे ताकि नेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए वो महत्वपूर्ण साबित हो सकें वो कक्षाएं। देखिए, भक्ति काल की जब हम बात करते हैं तो जो दूसरा कालखंड आता है, जब हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन को देखते हैं, जो हम बात करें यदि तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमने मानक माना है, उसको यदि हम बात करें तो मध्यकाल को दो खंडों में हम विभाजित कर सकते हैं और इसे दो भागों में विभाजित करते हुए हम पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल दो भाग ये हम इन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पूर्व मध्यकाल जो है उसे भक्ति काल कहा गया और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से वहां अभिहित किया गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चूंकि काल विभाजन वैज्ञानिक माना जाता है और जब हम पूर्व मध्यकाल की या भक्ति काल की जब बात करते हैं तो वो इसका परिसीमन 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक स्वीकारते हैं और अध्ययन सौलभ्य की दृष्टि से भी ये सटीक जान पड़ता है, क्योंकि जब हम भक्ति के प्राधान्य की बात करते हैं, विभिन्न भक्ति आंदोलनों की बात करते हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर जो भक्ति की लहर आई थी, यदि हम उसकी बात करते हैं तो ये कालखंड बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए, चाहे हम शुक्ल की बात करें, चाहे नगेंद्र की बात करें, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें, सभी ने एक बात को स्वीकारा है कि इस कालखंड में भक्ति तत्व की प्रधानता थी। अब ये जो भक्ति तत्व है वो न केवल रचना कर्म में वहां पर आया, बल्कि यदि हम भाविक मनोदशा देखें उस समय की जनमानस की, तो वहां पर भी भाव पक्ष में भी ये भक्ति की प्रवृत्ति उतराती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर जो अभी तक हमने बात की उसमें आपको एक बात तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, यदि हम तथ्य के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका परिसीमन माना है 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, और डॉक्टर नगेंद्र को यदि हम देखें तो उन्होंने 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल की सीमा को स्वीकार किया है। दूसरी बात की भक्ति तत्व की प्रधानता है, मतलब शांत रस यहाँ पर इन रचनाओं में अधिक पाया जाएगा और भक्ति के नाना स्वरूपों की बात इस समूचे कालखंड के साहित्य में बार बार आएगी। तो ये तो एक बात हुई। यदि हम जैसे भी हम कोई कालखंड पढ़ते हैं तो हम उस काल की परिस्थितियों को देखते हैं। जैसे कि जब हमने आदिकाल की बात की तो हमने वहां उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक इन सारी परिस्थितियों को देखा। आज भी हम जो बात करेंगे वो जो मध्यकाल की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, ये पूर्व मध्यकाल की राजनीतिक परिस्थिति। देखिए, परिस्थितियां, परिवेश एक पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती हैं और जैसा परिवेश होगा, जैसी परिस्थितियां होगी, उसी तरह का साहित्य भी रचा जाएगा। हम बालकृष्ण भट्ट का निबंध पढ़ते हैं और वो निबंध पढ़ते हैं जब साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है। वो उसमें बताते हैं कि जब वैदिक सभ्यता रही होगी तब जो लोग हैं वो कितने सरल मना रहे होंगे, उनमें कालुष्य नहीं रहा होगा। तो उस समय के लोगों ने वेदों की सर्जना की। तो इसी तरह जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो वहां सिद्ध साहित्य, चारण साहित्य, नाच साहित्य, लौकिक साहित्य आता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो क्यों आखिर भक्ति की प्रधानता रही, क्यों जो जनमानस है उसको एक ठिया ऐसा खोजना पड़ा जहां वो कुछ शांत अपने आप को कर पाए। तो जब हम इन परिस्थितियों के आलोक में चीजों को देखने का प्रयास करते हैं तो इनके उत्तर स्वतः ही मिल जाते हैं। तो भक्ति आंदोलन के उदय की भी क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या कारण रहे होंगे, ये जानना जरूरी है और उसके लिए हम बात करते हैं राजनीतिक परिस्थिति पर। तो जब हम देखते हैं तो उत्तर भारत में ये आंदोलन प्रमुखता से विस्तार पाता हुआ नजर आता है और यदि हम उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो उत्तर भारत में जो 1325 से 1526 ईस्वी तक का जो समय रहा है
और वहां हम यदि इतिहास के झरोके से देखें तो उस समय तुगलक वंश का शासन रहता है, सैयद तथा लोदी वंश का जो शासन रहा है इस अरसे में, इस कालखंड में यदि हम देखें, और इनमें हम देखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, फिरोज शाह तुगलक आते हैं, जोना शाही आते हैं, और सुल्तान महमूद शाह जो है तक तुगलक वंश का शासन वहां पर हमें दिखाई देता है। और इसके पश्चात यदि हम देखें तो दिल्ली पर खिज्र खां अधिकार कर लेते हैं, उसको अधिकृत कर लेते हैं, और उसके पश्चात सैयद वंश की स्थापना होती है। तो ये एक बड़ा राजनीतिक उठापटक इस दौर में चलता है। देखिए, जब आप साहित्य को पढ़ेंगे किसी भी कालखंड को तो आपको इतिहास की शरण लेनी ही पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये विषय जब हम परिस्थितियों को देखते हैं तो इतिहास के विद्यार्थी के लिए कुछ आसान हो जाती हैं बातें। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, तुगलक वंश जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जोना शाही और सुल्तान महमूद शाह जो है वो तुगलक वंश के शासन के रूप में, शासकों के रूप में महत्वपूर्ण एक वातावरण सृजन का प्रयास करते हैं। यदि हम देखते हैं तो लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश में जो सर्वाधिक प्रभावशाली जो सुल्तान रहे हैं वो इब्राहिम लोदी रहे हैं। और यदि हम उनकी बात करें तो इब्राहिम लोदी वही जिसने 1526 ईस्वी में बाबर ने जिन्हें पानीपत के युद्ध में परास्त किया था। तो पानीपत के मैदान का युद्ध इतिहास में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है, लेकिन साहित्य में भी उस दृष्टि से देखना होगा कि किस तरह उथल फुथल जो है हिंदुस्तान की सरजमी पर मची हुई थी। तो भक्तिकाल के इस तरह देखें तो दो चरण मोटे रूप से आप बांट सकते हैं। प्रथम चरण में आप तुगलक वंश की बात कर लीजिए, सैयद वंश की और लोदी वंश की बात कर लीजिए, और यदि उसका भी हम दूसरे चरण में बात करें तो मुगलों का शासन वहां पर नजर आता है। और मुगलों के शासन में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और जो शाहजहां तक का जो परिसीमन है वो भक्तिकाल की समय सीमा है। तो देखिए, एक तो नाना युद्ध होते हैं, दूसरी बात यदि हम मुगल सभ्यता की बात करें तो वो मुगल वैभव का भी चरमोत्कर्ष है ये समय। यदि हम देखा जाए तो शाहजहां की बात करें या अकबर की बात करें तो वो नाना स्थापत्य के क्षेत्र में, वरन कलाओं के क्षेत्र में भी बहुत सारे नाना प्रयोग देखने को मिलते हैं। तो दोनों तरह की बातें हमें यहाँ पर नजर आती है जो कि इस काल के साहित्य को भी उतना ही प्रभावित करती हैं। तो यदि हम इनमें से कुछ बातों पर हम यदि गौर करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के फैसले, तुगलक की फरमान जिससे एक मुहावरा के रूप में ही चल पड़ा, यदि हम उसमें देखें तो जो राजधानी दिल्ली से देवगिरी उन्होंने ले जाने की जो एक तरह से मूर्खता, एक गलत निर्णय वहां पर किया था, उससे जनता कितनी परेशान हुई। जो सिक्कों का प्रचलन उन्होंने किया उससे जनता कितनी परेशान हुई। तो सोचा जा सकता है कि आर्थिक मोर्चे पर भी जनता को किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यदि हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इनमें से अधिकांश राजाओं की जो हिंदू जनता थी या हिंदुओं के प्रति एक उदार दृष्टिकोण वहां पर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी राजा रहे हैं जो हिंदुओं के प्रति सहिष्णु नहीं थे। यदि हम उनमें देखें तो जो फिरोज शाह तुगलक है उनमें धार्मिक असहिष्णुता चरम पर देखी जाती है। तो ये एक बात है। दूसरी बात, यदि हम और इन शासकों की बात करें तो शेरशाह सूरी जो हुए हैं उनकी यदि हम बात करें तो उन्होंने मालगुजारी और कर की एक समुचित व्यवस्था वहां पर सभी के लिए समान रूप से लागू की थी। तो ये एक सकारात्मक पक्ष भी है। तो यहाँ दोनों तरह के पक्ष देखने को मिलेंगे, कुछ सकारात्मक भी है तो बहुत अधिक नकारात्मकता भी है। यदि हम इसी तरह यदि अकबर की बात करें तो अकबर तो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने टोडरमल की सहायता से जो भू व्यवस्था थी उसमें भी आवश्यक संशोधन किए और अकबर का शासन सुव्यवस्थित कहा जा सकता है। तो हम एक तरह से मोटे तौर पर या समग्र तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस काल के अधिकांश शासकों में धार्मिक जो सहिष्णुता है
वो रही थी, लेकिन कई शासकों में धार्मिक सहिष्णुता नहीं भी रही थी। दोनों ही बातें हैं, लगभग बराबर का पलड़ा यहाँ पर नजर आता है। तो यदि हम देखें तो राजनीतिक दृष्टि से हिंदुओं का पराभव भले ही यहाँ पर हो गया था, भले ही यहाँ पर दिखाई देता था, लेकिन वो भी अहमक थे, दम्भी थे, अपने आप को छोटा मानने को कतई भी तैयार नहीं थे। और इस प्रकार यदि हम देखें तो दोनों जो संप्रदाय रहे उनमें मतभेद बढ़ते रहे, उनमें विद्वेष बढ़ता रहा, और एक तरह से यदि देखा जाए तो दोनों के बीच की जो खाई है वो बढ़ती ही चली गई। तो इसलिए ये जो कालखंड है इसमें जो एक वर्ग जो है वो सिमटता हुआ, जो हिंदू वर्ग सिमटता हुआ नजर आया, वहां जाति व्यवस्था के बंधन कठोर हो गए, वहां स्त्रियों पर जो कड़े पहरे लाद दिए गए, जो अंधविश्वास है वो बहुत अधिक बढ़ गए। और इस तरह की बात भी हुई दूसरे दुराज प्रजानी को, दो प्रकार की शासन व्यवस्था जनता को झेलनी पड़ रही थी, जहां हिंदू शासन था और वो हिंदू भी मुगल चंगुल में थे। तो इस प्रकार की प्रणाली, शासन प्रणाली भी वहां पर देखने को मिलती है। तो एक तरह से जो जनमानस था वो आहत था, और उसको एक ऐसा कोना चाहिए था, सुकून चाहिए था, जहां वो तनिक राहत महसूस कर सके, और वहां भक्ति का पदार्पण होता है। और वो इसलिए ही भक्तिकालीन जो साहित्य है वो भी लोकप्रिय साहित्य की सरणी में वहां स्थापित हो जाता है। तो इस युग में यदि, इसीलिए हमने कहा है कि इस युग में ये केवल धर्म ज्ञान का ही विषय नहीं रहा, वरन भावना का विषय भी बन जाता है। और यही बात सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो इसीलिए शायद भक्ति आंदोलन को 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण कह देते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किसने जो 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण जो है भक्ति काल को कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ये बात ध्यान रखें, और उन्होंने ही ये पंक्ति उद्धृत की है कि इस युग में, इस समय में जो धर्म जो है वो ज्ञान का विषय न रहकर बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। तो ये पंक्ति ध्यान रखें। आज मैं जोड़ नहीं पाई हूँ स्लाइड्स, आपको नोट्स ऐसे ही लेने पड़ेंगे। मैं फिर कहती हूँ, यदि किसी भी तरह की समस्या हो, आपको कुछ पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो ये बात जरूर है। दूसरी बात, यदि हम कहें तो इस काल के जो नाम दिए गए हैं वो भक्ति काल ही इसीलिए ठीक बैठता है क्योंकि प्रवृत्ति मूलक जो भक्ति तत्व की प्रधानता है वो समूचे भक्ति काल में दिखाई देती है। वहां आदिकाल की तरह अलग अलग बातें नहीं दिखाई दे रही हैं। चाहे हम कृष्ण भक्ति की बात करें या राम भक्ति की बात करें, चाहे हम बात यदि संत साहित्य की कर रहे हैं या जो सूफी साहित्य की कर रहे हैं, जो एक तत्व सब में समान रूप से नजर आता है वो है भक्ति तत्व। तो इसलिए इस काल को यदि हम देखें भक्ति भाव की प्रधानता के हिसाब से, तो नामकरण में यहाँ पर कोई भी विवाद नहीं है और पूर्णतः उपयुक्त ये नामकरण नजर आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हम बार बार करेंगे। हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक इतिहास देने वाले वो महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं, और यदि हम उनके निबंधों में देखें तो जब वो भक्ति को परिभाषित करते हैं तो वो कहते हैं कि जो धर्म की रसात्मक अनुभूति है वह भक्ति है, वो ये बात कहते हैं। और इसमें भक्ति किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, वो समूचे जनमानस की संपत्ति उसे बताते हैं। और यदि हम पुराणों में देखें और भारतीय साहित्य जगत में यदि हम देखें, भारतीय वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो वहां पर भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत यदि हम प्रवर्तन इसका देखें तो पुराण काल में देखा जाता है। तो यदि और हम विद्वानों की बात करें, शास्त्रज्ञ विद्वानों की बात करें, तो उन्होंने भी ब्रह्म सूत्रों, उपनिषदों में और गीता पर भाष्य प्रस्तुत कर जो परंपरागत भक्ति मार्ग रहा है उसके सिद्धांत पक्ष का पर्याप्त विकास किया है। तो इसीलिए जो शुक्ल है, यदि ये कहते हैं कि भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण से आया है और फिर उत्तर भारत में
वो मुस्लिम शासन के तहत और हिंदू जनमानस की पराभव मानसिकता के चलते उत्पन्न हुआ है, तो इसे पूर्ण रूप से तो सत्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक पक्ष के रूप में इसे माना जा सकता है। यहाँ पर अनेक आलोचक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से असहमत होते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी सरीखे जो आलोचक है वो कहते हैं कि यदि जो मुगल शासकों का आगमन उत्तर भारत में या भारत में नहीं हुआ होता तो भी भक्ति की प्रचंड लहर का इस तरह विकसित होना इसमें कोई दो राय नहीं है, वो वैसे भी निश्चित होती, भक्ति का जो प्रसार है वो वैसे भी होता। तो ये बात यहाँ पर कहते हैं। तो इन चीजों को हमें देखना होगा और हमने आज जो बात की है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की है भक्ति काल की। आगे की कक्षाओं में हम बात करेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवेश इस राजनीतिक व्यवस्था में कैसा रहा। तो भक्ति काल की हमने बात की, नामकरण विषय इस काल का कोई विवाद नहीं है और जो महत्वपूर्ण परिसीमन है हमने उस पर बात की। इस चैनल को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं, ये आपका चैनल है और बच्चे इससे लाभान्वित हो। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ये महत्वपूर्ण पहल है और इसके माध्यम से, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विभिन्न कक्षाओं की जो पाठ्यक्रम है, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, न केवल उसको पूर्ण करवाने का हमारा प्रयास है वरन प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी हम महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।